हेलो गाइस, अभी मैं पहुंच गया हूँ खोपोली रेलवे स्टेशन पे। आप पीछे देख रहे खोपोली, और आज मैं जाने वाला हूँ गगनगिरी महाराज आश्रम में। गगनगिरी महाराज एकदम महान व्यक्ति थे और उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स गो। गाइस, जैसे हम खोपोली रेलवे स्टेशन से गगनगिरी महाराज आश्रम की तरफ जाते हैं तो ये बीच में श्री वेदेश्वर मंदिर आता है जो कि श्री शंकर भगवान का है। सो फ्रेंड्स, अभी हम उनका दर्शन लेते हैं। गाइस, जैसे ही शंकर भगवान जी का दर्शन होता है और आगे जाते हैं तो ये एक आश्रम दिखाई देता है। यही है गगनगिरी महाराज जी का आश्रम। गाइस, अभी हम आ गए हैं गगनगिरी महाराज आश्रम के अंदर। आप देख सकते हैं इस आश्रम का व्यू चारों तरफ से। अभी हम बात कर रहे हैं गगनगिरी महाराज के बारे में। एक्चुअली जब वो 3 साल के थे तभी उनकी माँ का निधन हुआ, और जब वो 5 साल के हुए तभी उनके पिता का निधन हुआ। यानी कि दोस्तों, उनका बचपन से उनके सर से माता पिता का साया निकल गया। फ्रेंड्स, जब वो 6 साल के हुए तभी उन्होंने घर छोड़ा और वहाँ से निकल गए। फ्रेंड्स, अभी आप जो ये पीछे नदी देख रहे हो, ऐसा माना जाता है कि इस नदी में श्री गगनगिरी महाराज घोर तपस्या करते थे। वो इतना मग्न हो जाते थे कि उनको ये भी नहीं पता चलता था कि उनके पैरों को मछलियाँ खाई जा रही है। यानी कि वो इतना लीन हो जाते थे घोर तपस्या करने में। गाइस, जब गगनगिरी महाराज 6 साल के थे तब उन्होंने घर छोड़ दिया और उनका संपर्क नार संप्रदाय से हुआ। नार संप्रदाय मतलब बौद्ध, योगी, साधु, संत वैसे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि उन्होंने बचपन से ही योगा करना या फिर तपस्या करना वो बचपन से सीख लिया। फ्रेंड्स, अभी है नदी देखिए, आगे की बात हम आगे करते हैं। फ्रेंड्स, श्री गगनगिरी महाराज जी ने कहा है कि माँ महालक्ष्मी और मुंबा देवी ये मुंबई की शान है। यानी कि जब तक माँ महालक्ष्मी मुंबई में स्थित है तब तक मुंबई की शान बनी रहेगी। सो फ्रेंड्स, कभी भी आप मुंबई में आते हो तो सबसे पहले माँ महालक्ष्मी का दर्शन लीजिए और उनके बाद माँ मुंबा देवी का दर्शन लीजिए। गाइस, शंकर भगवान जी का यहाँ पे मंदिर है। सो अभी हम वहाँ पे जाते हैं और दर्शन लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा शंकर भगवान जी का मंदिर। लेकिन दोस्तों, वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड घूम रहे हैं उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया है वहाँ पे वीडियोग्राफी करने का और फोटोग्राफी करने का। सो हमने वहाँ पे ऐसा कोई शूट नहीं किया है, इसके लिए सॉरी दोस्तों। सो फ्रेंड्स, अभी हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप जो ये देख रहे हैं ये रहा हेलीपैड, यानी कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरता है। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। गाइस, गगनगिरी महाराज जी ने कहा है कि हमें लाइफ में यश क्यों नहीं मिलता, यानी सक्सेस क्यों नहीं मिलती। इसका कारण एक ही है कि हम जो भी करते हैं उसे आधा सो देते हैं। एक्चुअली फ्रेंड, उसे जीन जान लगा के मेहनत करके उसमें घुस जाना है तो हमें ज़रूर सक्सेस मिलेगी। फ्रेंड्स, मुझे व्लॉगिंग करने में बहुत इंटरेस्ट है।
सो गगनगिरी महाराज का ये जो सुविचार है उसके मन में लेकर मैं जीन जान लगा के मेहनत करूँगा और आपके सामने ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा। गाइस, गगनगिरी महाराज ने और भी कहा है कि इंसान के अंदर हमगिरी बहुत है, यानी कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ और मेरे से बड़ा कोई नहीं। सबसे पहले इंसान को ये जो हमगिरी है उसे छोड़ना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आप भी हमगिरी करना छोड़ दीजिए और सबको सेम आंकिए। सो आपके जीवन में जो भी तकलीफ है वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। और फ्रेंड्स, उन्होंने ये भी कहा है कि आप कौन से भी चीज़ की शुरुआत करते हो तो सबसे पहले भगवान की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए और उनसे कहिए कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ तो मुझे प्लीज़ 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 अच्छा योगदान दे। सो आपका काम अच्छा हो जाएगा और आपके अंदर जो निगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे भोजनालय भी है। अगर आप सुबह आते हो तो आपको ये नाश्ता मिलता है, अगर दोपहर का आते हो तो आपको खाना मिलता है। लेकिन यहाँ का एक नियम है, अगर आप खाना खाते हो तो आपको अपना जो थाली है वो खुद धोना पड़ेगा और खाना खाने के बाद भी उसे साफ करके रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हो हॉल, पूरा दृश्य कितना अच्छा है, एक नंबर है। आप कभी भी इस आश्रम में आए तो यहाँ पे भोजन या फिर नाश्ता जरूर करना। ये हमारे बुक्कड़ साहब। गाइस, गगनगिरी महाराज आश्रम का दर्शन हो गया है। आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का लाल बटन है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, अभी हम जाते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।